भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ एक बार फिर हूँ। तो मैं इस समय श्री राम ग्लोबल स्कूल की प्रधानाचार्य श्वेता कपूर जी के साथ हूँ, जो कि सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ी समाज सेविका के रूप में काम करती हैं और लोगों को समय समय पर प्रेरित करती हैं। तो कपूर साहब, मैं आपसे एक बात करूँगा आज कि जिस तरह से महिलाओं को कहीं ना कहीं घर में, अपने परिवार में किसी तरह की मतलब हीन भावना से देखा जाता है, तो आप उनको कॉन्फिडेंटिव करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार। आपने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है, लेकिन ये सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स हम कैसे लेते हैं? हम यदि घर पे ही देखें, हम बेटे की लोहड़ी मना रहे हैं लेकिन बेटी की नहीं मना रहे। बचपन से ही हमने ये कर दिया, यदि बेटी पैदा हो गई, चलो लक्ष्मी आ गई क्या है, शांत हो जाएंगे, और बेटा हो गया तो हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं। यदि आप तथ्य देखें सरकारी स्कूलों के और गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स के, तो प्राइवेट स्कूल्स में लड़के ज़्यादा हैं। प्राइवेट स्कूल्स में एक ही घर के यदि 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़के, तो लड़की, बहुत बार आप देखेंगे कि लड़की गवर्नमेंट स्कूल में जा रही है और लड़के जो हैं उसे प्राइवेट में डाला जाता है। तो पर इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। एज अ मदर आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यदि मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोलती, मैं क्यों नहीं बोल सकती नहीं बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है मेरी बेटी भी उसमें पढ़ेगी। बेटी के बारे में ज़्यादा खर्चा हो जाता है। दूसरी बात, हमने अब जो प्रताड़ना की आप बात कर रहे हैं घर में, बिल्कुल होती है प्रताड़ना। क्यों होती है? क्योंकि जब ये लड़की के अपने ससुराल में आती है, जिस दिन वो पहले दिन थप्पड़ खा लेती है, वो अगले गेटवे ऑफ इंडिया खोल देती है थप्पड़ के लिए, पिटाई के लिए। पहले दिन यदि वो बोल पड़े आगे, हो हल्ला होगा, लेकिन अगलों की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके ऊपर हाथ उठाएं। लेडीज़ याद रखिए इस चीज़ को। और उतना सिर्फ अनपढ़ लड़कियां मार नहीं खा रही हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी घरों से मार खाती हैं, सास से, ससुर से, पति से। क्यों? आप अपनी बेटी को पढ़ाने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी बनाइए। और हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे को कहते हैं, लड़की को कहते हैं, बेटे आंखें नीचे करके सड़क पे चलो। कोई कुछ बोले तो आगे से जवाब नहीं देना। हमने उसे, मैं अपनी शादी की यदि बात बताऊं, 26 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटे लड़के वापस मत आना। भाई, यदि ईश्वर की दया से हमारे ऐसे कभी कोई तू मैं बहसबाजी हर हस्बैंड वाइफ में होती है, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि मेरे को नौबत आए मैं अपने मायके वापस जाऊँ, क्योंकि मैं हैंडल करना भी जानती। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसी नौबत आ जाती कि मुझे वापस जाना पड़े, फिर मैं क्या करती? क्योंकि माँ की तरफ से तो पहले ही था, अपनी बेटियों को ये सिखा के मत, अरे अर्थी आके ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्या? लड़की अर्थी में आपके घर वापस, जिंदगी भर के लिए आप उसे सिर्फ रोएंगे। और क्यों हम ये काम कर रहे हैं? यदि ऐसा हिंदू ही मैं बात करूं तो अर्धनारेश्वर शिव जी हमारे अर्धनारेश्वर है, ठीक है। श्री राम ने बराबर का ओहदा दिया सीता जी को। सीता जी यज्ञ में नहीं बैठे तो उनकी जगह मूर्ति बना दी गई, उन्होंने किसी और को नहीं दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बेटा पैदा नहीं हुआ तो हम अपनी पत्नी के ऊपर सारा दोष मढ़ के एक नई शादी कर लेते हैं। भैया, साइंस के हिसाब से देखिए तो यदि बेटा पैदा नहीं हुआ उसके लिए पति जिम्मेवार है, पत्नी जिम्मेवार नहीं है, ये जानिए। तो देखिए, श्वेता कपूर जी ने धर्मशास्त्र और समाज को इकट्ठा करके एक ऐसे मोड़ पर इस प्रश्न को खड़ा कर दिया कि पूरी मानवता को सोचने पर विवश कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पैदा होते ही बेटे और बेटी में एक फ़र्क समझा जाता है, उसका उदाहरण दिया। और ये सच है कि जब घर में बेटा होता है तो बहुत शहनाई बजती है, मगर जब बेटी हो जाती है तो एक बार लक्ष्मी का नाम लेकर उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। ठीक उसी तरह इन्होंने सरकारी स्कूलों में जैसे बेटी को पढ़ाना और प्राइवेट में लड़कों को पढ़ाना, इस तरह की बातें सभी लोगों के सामने रखी है। और साथ में एक नारी को कॉन्फिडेंटिव करते हुए धर्म संस्कारों का भी हवाला दिया है। तो दोबारा से इसी तरह हम समाज के प्रति कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।